अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब आर्च ब्रिज और अंजी केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवाएं शुरू हुईं। बिहार में बकरीद के अवसर पर तेजस्वी यादव के काफिले की ट्रक से टक्कर हुई था, जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने बकरीद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और गश्त बढ़ाई। बेंगलुरु में आरसीबी की विजय परेड के दौरान भारी भीड़ के कारण भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। यूपी में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण देने का आदेश जारी किया गया। तेज प्रताप यादव ने सत्य के मार्ग पर चलने की बात कही, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा हुई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बकरीद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे की अपील की। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली। बिहार में सस्पेंड एएसआई के घर से 1.4 करोड़ कैश, AK-47 और हसॉट 5 कारतूस बरामद। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ताओं का नया दौर सोमवार से शुरू होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति फिर से शुरू करने पर सहमति जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में यूरेनियम संवर्धन को रोकने की कड़ी चेतावनी दी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर G7 समिट का न्योता दिया। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में चुनाव होंगे। मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह ऐलान किया। नॉर्वे शतरंज 2005 में मैग्नस कार्लसन चैंपियन बने। भारत के गुकेश तीसरे स्थान पर रहे। आर्थिक समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, जिससे शेयर बाजार में तेजी आई। सेंसेक्स 406 अंक की बढ़त के साथ 82,88.999 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी 202 अंक चढ़कर 25,003.05 पर पहुंचा। आरबीआई के इस कदम से निवेशकों को 3.6 लाख करोड़ का लाभ हुआ। भारतीय बाजारों में बैंकों के शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखी गई। भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या होनटाइट हो गई है, जिनकी कुल वैल्यूएशन $350 बिलियन है। मनोरंजन समाचार। करण जौहर की फिल्म केसरी चैप्टर 2 ने थिएटर्स में 25 दिन पूरे किए। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन की एक्शन फिल्मों से ईर्ष्या जताई और बॉलीवुड के बदलाव पर चर्चा की। फिल्म मेकर मनीष गुप्ता ने अपने ड्राइवर पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने केस दर्ज किया। एड शीरन ने पंजाबी में नया गाना सफायर गाया, जिसमें अरिजीत सिंह और शाहरुख खान के साथ मस्ती करते नजर आए। टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने पति संग 7 साल बाद शादी रजिस्टर कराई। उन्होंने कहा, बच्चा होने के बाद। खेल समाचार। फ्रेंच ओपन में जोकोविच को हराकर सिनर फाइनल में पहुंचे। अब उनका मुकाबला अल्कारेज से होगा। पीयूष चावला ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ऋषभ पंत ने रोहित शर्मा को याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। टीम इंडिया की इंग्लैंड में 5 साल से जीत नहीं हुई। क्या शुभमन गिल ये करिश्मा कर पाएंगे? बेंगलुरु में आरसीबी की विजय परेड के दौरान भगदड़ के लिए पुलिस, आरसीबी या फैंस में से कौन जिम्मेदार है, इस पर चर्चा जारी है। स्वास्थ्य और विज्ञान समाचार। हरियाणा में कोविड-19 के 68 नए केस सामने आए। ओडिशा के स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि इसी दिन में कोरोना केस 993 से बढ़कर 5,364 हो गए हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर को पहले ही डिटेक्ट कर लेगी नई एआई तकनीक। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कुत्ते भी सपने देखते हैं। सूरज ने अजीब चेहरा बनाया है, जिसमें 5 बृहस्पति जितना बड़ा मुंह और 2 आंखें दिखाई दे रही है। अन्य समाचार। अयोध्या के राम मंदिर में अब तक 5 किलो सोना लगाया गया है। राजा की हत्या के बाद सोनम को अपहरण कर बांग्लादेश ले जाने का शक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। विजय माल्या ने दावा किया कि वह अरुण जेटली को बताकर जेनेवा गए थे और निष्पक्ष जांच होने पर वापसी को तैयार हैं। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने उपलब्धियां गिनाई, जिसमें मेडिकल कॉलेज 2 गुने हुए और 7 करोड़ नौकरियां निकली।